वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर डालना। एंड फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे राइज ऑफ द अनफेवरेट प्रिंसेस का चैप्टर 58। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, इन्फिनिटी रूज यह होती है, वो हमारी मियो को टोन मारते हुए कहती है, अगर तुम नहीं होती तो आज मैं यूचियाओ की वाइफ बन जाती। तुम मेरी तुलना में तो कुछ भी नहीं हो, तुम मुझे बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकती अपने आप से। फिर तो हमारी मियो भी उसे टोन मारते हुए कहती है, लेकिन मैं अब एक एम्प्रेस हूँ, मेरी तुलना में तो तुम कुछ भी नहीं हो, तुम भी मुझसे खुद से कंपेयर मत करो, आखिर मैं एक एम्प्रेस हूँ। मियो फिर तो रूचिया की और भी ज्यादा जलाते हुए उसे कहती, भले ही मैं अब एक डिस्पोज एम्प्रेस हूँ, फिर भी मेरी पोजीशन तुमसे ज्यादा है। और क्या रूचिया, जिसे तुम चाहती हो लेकिन तुम उसे पा नहीं सकती हो, क्या तुम्हारा गुस्सा तुम्हें अंदर से खाया जा रहा है? और ये सुन के तो रूचिया की फट जाती है और वो घबराते हुए कहती है, तुम आखिर ये सब क्या कह रही हो? फिर तो मियो रूजिया को और भी चिढ़ाते हुए कहती है, रूजिया, आज हैरम में कई सारी नोबल्स लेडी है और ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम किसी से भी मिसबिहेव ना करो। ये सुन के तो रूचिया अलग ही एटीट्यूड में मियो को टोन मारते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करोगी और मेरी आंटी के यहाँ होने से तुम हर किसी के निशाने पर हो। मियो बोली, ओ अच्छा, ऐसा क्या? अगर मैं तुम होती तो मुझे शर्मिंदा करने के लिए बकवास करने की बजाय मैं अभी यहाँ से चली जाती। मियो फिर तो रूचिया के क्लोज आते हुए और उसके फेस को छूते हुए कहती है, कितना प्रिटी फेस है और एक लेडी होने के नाते मैं इससे प्रभावित हूँ, लेकिन ये अफसोस की बात है। और इसके अलावा जो तुम्हारा प्रिटी फेस है, इसकी स्किन के अंदर एक गंदी आत्मा रहती है। मियो की ये सारी बातें सुन के तो रूचिया घबरा जाती है और पीछे हटते हुए कहती है, तुम गंदी हो, तुम बदमाश हो, तुम बिना किसी डिग्निटी के यूचियाओ के बेड पर चढ़ गई। मियो तो फुल उसकी बातों को इग्नोर मारते हुए कहती, ओ अच्छा, तुम जरा अपने मैनर्स पर ध्यान दो और तुम अपनी इमेज को खराब ना करो, बहुत से लोग देख रहे हैं। रुचिया तो ये सुन के एक्टिंग मोड चालू कर देती है और वो रोते हुए कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मियो फिर तो हंसते हुए कहती है, क्या तुमने मुझे यूचियाओ के बेड पे चढ़ते हुए देखा? वो मुझे भी नहीं पता था। ओह बहुत बढ़िया। और मियो उसे थम्स अप दिखाते हुए कहती है, ओह तुमने तो बड़ा कमाल कर दिया। ये सुन के तो रुचिया भी शर्मा जाती है और वो चिल्लाते हुए मियो से कहती है, तुम तो बहुत ही बेशर्म हो। मियो बोली, ओह अच्छा रुचिया, जैसा कि तुम प्रिटेंड कर रही हो कि जैसे तुम मेरी परवाह करती हो, जैसा कि तुमने कहा, मैं एक डिस्पोज एम्प्रेस हूँ, बेशर्मी ही मेरी ताकत है। मियो फिर तो रुचिया के पास जाती है और उसे डराते हुए धमकाते हुए कहती है, जब तक कि तुम यंग लेडी अपने दिमाग में एक गंदे थॉट लाती हो और तुम सारा दिन यही सोचती रहती हो कि कैसे एम्पायर के बेड पे जाया जाए। सुन के तो रुचिया मियो को घबराते हुए देखती है और तभी वहीं से यूचियाओ भी जा रहा होता है और वो फटाक से आके एक दीवार के पास चुप जाता है उनकी बातों को सुन के। तभी ही रुचिया कहती, अपना हाथ मुझसे दूर करो। मियो फिर तो रुचिया को और भी धमकाते हुए कहती है, क्या दूर हटाओ? क्या तुम अब मुझसे मजाक कर रही हो? और रुचिया, वैसे भी तुम्हें पता है, एम्प्रेस ड्वागर को छोड़ के इस इंपीरियल गार्डन में जो सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन है वो मेरी है। तुमने तो मुझसे सिखाने के लिए कहा था, तो मैं तुम्हें अभी यहाँ पे सबक दे रही हूँ, तुम इसे सीखो। मिया फिर तो रुचिया के क्लोज आते हुए और उसे और भी ज्यादा डराते हुए कहती है, क्या तुम सोचती हो कि तुम जैसी छोटी सी बच्ची किसी एम्प्रेस के साथ जो चाहे वो कर सकती है? रुचिया की तो डर के मारे फट जाती है और वो पीछे हटते हुए कहती है, तुम चाहे जैसे बात करो, लेकिन तुम मुझ पर हाथ मत उठाओ। रुचिया, तुमने जो मुझसे क्वेश्चन किया था, मैं उसका एक एक चीज का आंसर दूंगी। मिया तो फिर जैसे ही रुचिया के पास आगे बढ़ती है, वो डर के मारे वहीं बैठ जाती है। मियो फिर आगे बढ़ते हुए उसके फेस को पकड़ते हुए कहती है, तुम जैसी कई लेडीज से मैं मिली हूँ जिनकी आत्मा गंदी है और वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। और रुचिया, तुम मुझे भड़काना चाहती हो ताकि मैं एम्प्रेस ड्वागर के सामने तुम्हें मारूं, लेकिन माफ करना, मैं ऐसी नहीं हूँ। रुचिया, ऐसा नहीं होगा, आखिरकार तुम जैसे लोग मुझे फंसाने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल करेंगे, एक बार जब मैं तुम्हें मार दूंगी।
मिया तो फिर उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हुए कहती है, रुचिया तुम्हारा दिल गंदा है, इसलिए तुम सोचती हो कि हर किसी के लिए एम्प्रेस की पोजीशन इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि तुम्हारे लिए है। और रुचिया अगर तुम यही कर सकती हो तो यूचियाओ से कहो कि वो मुझे नीचा दिखाए और वो पोजीशन तुम्हें दे दे। मियो की फिर तो ये सारी बातें सुन के रुचिया चौंकते हुए कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि यूचियाओ तुम्हें सुन लेगा? मिया बोली, तो क्या हो गया, मैं एक बार पहले ही मर चुकी हूँ, इससे मुझे डर नहीं लगता। वैसे भी रुचिया ये बेहतर होगा कि तुम मुझे धमकाना बंद करो, और वैसे भी मैं तुम्हारी ऐसी छोटी लड़की पर अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहती, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं नरम दिल की हूँ। वैसे भी रुचिया अगर मैं तुम्हें मारने का प्लान भी बनाऊंगी तो तुम्हारी आंटी भी मुझे इससे रोक नहीं पाएगी। फिर वहीं हम यूचियाओ को देखते हैं जो अभी भी चुपकर उन लोगों की बातें सुन रहा होता है, और मियो कहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ रुचिया, और तुम कितनी ज्यादा रूडलेस हो, और तुम्हारे मैनर्स को देख के और तुम्हारे ताव भाव को ऐसा देख के लगता है कि तुम अभी भी एक छोटी बच्ची की तरह हो, और एक लेक्चर ही तुम्हारे लिए काफी होगा। हालांकि अगर तुम ऐसा करना जारी रखती हो तो, और मैं तुम्हें तब तक थप्पड़ मारूंगी जब तक कि तुम्हारा ये चेहरा पूरा खराब ना हो जाए। फिर तो रुचिया भी घबराते हुए कहती है, तुम हिम्मत भी नहीं करोगी ऐसा करने की। तभी रुचिया की नजर उस दीवार के पीछे यूचियाओ के कपड़े पे जाती है और उसे देखते हुए कहती है, यूची तुम्हें मुझे चोट पहुंचाने भी नहीं देगा। मियो फिर तो रुचिया को ऐसे डरते हुए देख के हंसते हुए कहती है, तुम्हारा ये बिहेवियर अच्छा है, डरना ठीक है, बस तुम पहले की तरह बकवास मत करना। मैं हमेशा से यूचियाओ की उन महिलाओं से दूर रहती हूँ जो हैरम में रहती है, और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं उनसे बातचीत करूं। मिया फिर तो सूरज को देखते हुए कहती, अरे सूरज अभी तलक क्यों नहीं डूबा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जैसी बदमाश मूर्ख जैसी लड़की पे मैंने अपने समय को बर्बाद कर दिया। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मिया बेचारी सैड होते हुए अभी भी सूरज की तरफ देखती है, लेकिन सूरज भी उसे चिढ़ाते हुए कहता है, मैं तो नहीं डूबने वाला, और वहाँ से मियो जाने लगती है। तभी रुचिया चिल्लाते हुए कहती है, रुको चियांग मियो, वहीं रुको। रुचिया तो चिल्लाते हुए कहती है, चियांग मियो तुम यूची से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो, जब उसे तुम्हारा असली रंग का पता चलेगा तो वो तुमसे नफरत करेगा। रुचिया की बातें सुन के तो मियो कहती, ओह अच्छा, तो मेरी भी एक बात सुन लो, मैं प्यार पे विश्वास नहीं करती हूँ, मैं हमेशा से ऐसी ही रहती हूँ। रुचिया तो सुन के हैरान हो जाती है और वो चौंकते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? तो फ्रेंड ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड फ्रेंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें यार, और अपना पूरा सपोर्ट दिखाएं, और आपसे भी अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।